वेलकम दोस्तों माय चैनल हमारे 10th मैथ एजुकेशन रिसर्च। आज दोस्तों जो भी छात्र बिहार बोर्ड 2025 में मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे हैं उसके लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण है। आज हम छाट के क्वेश्चन को 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं साइंस का। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में काम आने वाला है। तो आपको बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो निवेदन है आपसे कि वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं वीडियो। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन क्या करें, 1 नंबर का जरा गौर कीजिएगा कि 1 MA बराबर होता है। देखिए, तो 1 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 1 MA बराबर होता है, कितना होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक, यहाँ आप क्लिक कर दिए। ठीक, चलिए आइए आप दूसरा, डीजल का उपयोग होता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, डीजल का उपयोग होता है। देखिए, भारी वाहनों में, रेल के इंजनों में, विद्युत उत्पादन यानी कि इनमें से सभी में, यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आइए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, सौर सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, तो आपका 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। ठीक है, चलिए हो गया। अब आइए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कि सोना की परमाणु संख्या है। देखिए, सोना की परमाणु संख्या होती है आपका कितना होती है, 79 होती है। देखिए 79 सोना की परमाणु संख्या है। चलिए अब 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो आपका 5 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डी को गोला कर देना है। चलिए अब ये 6 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि ऑक्सीजन की संयोजकता है। ठीक है, तो संयोजकता क्या है, ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 2 संयोजकता होती है ऑक्सीजन की। चलिए अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 5.6 से कम, यानी कि 5.6 से कम, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा 7 नंबर का। चलिए 7 नंबर का बी ऑप्शन। अब आइए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, 8 नंबर का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाए, यानी कि मिथेनोइक अम्ल। ठीक है, चींटी के डंक में पाया जाता है। चलिए अब आइए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है, तो आपका 9 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा क्या, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि बी एवं सी दोनों। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब ये 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है। देखिए, प्रोटोजोआ निष्कासन कैसे करता है, तो आपका 10 नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा, विसरण द्वारा, सॉरी हाँ विसरण द्वारा होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आइए 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, यकृत होगा। ठीक है, आपका 11 नंबर का सही ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब आइए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है। देखिए, शरीर का संतुलन बनाए रखता है, किस में बनाए रखता है, तो आपका 12 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि सेरिब्रम होता है। ठीक है, आइए अब 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। देखिए, किशोरावस्था उसे कहते हैं, लड़कपन को किशोर अवस्था कहते हैं। तो किशोर अवस्था में शारीरिक परिवर्तन का कारण है। ठीक है, तो आपका 13 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि यहाँ कितना है, हाँ टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, ये आपको ए और बी दोनों, यानी कि करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब आइए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर, कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो मानव हृदय में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 4 होते हैं कोष्ठ। ठीक है, चलिए अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा हमको, रक्त क्या है, रक्त क्या है, तो रक्त एक ऊतक है, तो 15 नंबर क्वेश्चन की ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है मेरा, कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत, सॉरी हाँ जीन शब्द किसने प्रस्तुत, यहाँ किसा लिखना, यहाँ किया होगा। ठीक है, तो क्या है,
तो आपका सही आंसर हो जाएगा कि 16 नंबर का सी ऑप्शन हो जाएगा कि जो हैंसन ने आपका जीन शब्द का प्रस्तुत किया था। चलिए 16 नंबर का सी हो गया। अब 17 नंबर का आ जाएगा कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है। तो 17 नंबर क्वेश्चन हो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, यानी कि नरम लोहा हो जाएगा। चलिए अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो ठीक है, तो 18 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉन होता है गतिशील कण। ठीक, चलिए अब आइए 19 नंबर कि ओम का नियम है। ओम का नियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि V बराबर I R, यही आपका ओम का नियम है। चलिए अब आइए 20 नंबर क्वेश्चन की ओर कि विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या है। देखिए विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है आपका वोल्ट होता है। विभवांतर का ऐसा ही मात्रक वोल्ट ही होता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अमीटर का प्रतिरोध होता है। अमीटर का प्रतिरोध होता है। चलिए तो अमीटर का प्रतिरोध होता है, कितना होता है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बहुत छोटा होता है अमीटर का प्रतिरोध। ठीक, चलिए हो गया यहाँ तक। अब आइए विद्युत 22 नंबर क्वेश्चन। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है दोस्तों, कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। तो 22 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, यानी कि टंगस्टन होता है। ठीक, चलिए अब आइए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर, रियोस्टेट का उद्देश्य क्या है। तो 23 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि आपका हो जाएगा धारा का परिमाण में वृद्धि। 23 नंबर का सही आंसर। चलिए आप 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। तो 24 नंबर का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका कूलम होता है। चलिए अब आइए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर कि श्वसन के अंतिम उत्पाद है। तो श्वसन के अंतिम उत्पाद होता है आप दोस्तों कि ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 25 नंबर का, यानी कि CO2 और H2O। ठीक है, कि 25 नंबर का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर, दांत की सबसे ऊपरी परत है। तो दांत की सबसे ऊपरी परत क्या होती है। तो आपका 26 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इनामेल होता है सबसे ऊपरी परत। चलिए बढ़ गए हैं। अब ये 27 नंबर क्वेश्चन की ओर, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। 27 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि छोटा आंत सबसे लंबा भाग है। चलिए अब आइए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। तो 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि पराग कोष में बनते हैं परागकण। ठीक, 28 नंबर का क्या होगा, राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अब आइए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर कि चालनी नलिकाएं पाई जाती है। तो 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बी ऑप्शन, यानी कि जाइलम में पाया जाता है। ठीक है, आइए अब आइए 30 नंबर क्वेश्चन की RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की जीवन अवधि होती है। तो आपका 30 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 120 दिन तक, ठीक है, अवधि रहता है। चलिए अब आइए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए 31 नंबर कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी लंबी कोशिका है। तो मानव शरीर के सबसे लंबी बड़ी कोशिका क्या होता है। 31 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि न्यूरॉन होता है सबसे बड़ी कोशिका। चलिए अब आइए 32 नंबर क्वेश्चन की ओर कि अंडाणु निषेचन होता है। तो 32 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका फैलोपियन नलिका में होता है। ठीक है, अंडाणुनिषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। चलिए अब आइए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में कौन पदार्थ हार्मोन नहीं है। तो आपका 33 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका ऑक्सीटोसिन में पदार्थ हार्मोन नहीं होता है। चलिए अब आइए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो फूल में नर प्रजनन अंग आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक, चलिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक कीजिएगा। ठीक, चलिए अब आइए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है। तो आपका 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। चलिए
अब 36 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो आपका 36 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सूर्य प्रकाश है। तो चलिए बढ़ते हैं। चलिए अब आइए निम्नलिखित में यहाँ आपका क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों। चलिए, निम्नलिखित में से किस आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है, यानी कि किसे आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। तो आपका 37 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। चलिए 37 नंबर का बी ऑप्शन मार दिए हैं। अब आइए 38 नंबर क्वेश्चन की ओर कि हरे पौधे कहलाते हैं। तो चलिए, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, ए ऑप्शन, यानी कि करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, हरे पौधे क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। आपको यही याद हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं 39 नंबर क्वेश्चन की ओर। नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो आपका राइट आंसर 39 नंबर का हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि 23 जोड़ा होता है। ठीक, चलिए दोस्तों, आपको यहीं पे याद हो जाएगा जब हम इस तरह से हम आपको समझाते हैं। चलिए, ओजोन परत पाई जाती है। 40 नंबर क्वेश्चन है कि ओजोन परत पाई जाती है। तो 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि ए ऑप्शन, यानी कि स्ट्रोस्फियर में। ठीक है, स्ट्रोस्फियर में। चलिए 40 नंबर का ए ऑप्शन मार दिए हैं। अब ये 41 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 41 ऐसे तत्वों जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। तो आपका 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि आपका धातु कहलाता है। चलिए मार दिए बी ऑप्शन। चलिए अब ये 42 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो 42 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ गैल्वेनीकरण कहते हैं 42 नंबर का। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्न में कौन सहसंयोजक। तो दोस्तों 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है। तो आपका 43 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि CH4। ठीक है, चलिए अब आइए 44 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि आभूषण बनाने वाला सोना होता है। तो आपका 44 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर 22 कैरेट का होता है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन सा उत्कृष्ट तत्व है। तो आपका 45 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक दोस्तों, आपका आर्गन होता है। चलिए आर्गन मार दिए हैं। अब आइए 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ताम्र एवं टीन के मिर्च धातु को कहते हैं। तो 46 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन, यानी कि कांसा कहते हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। तो आपका 47 नंबर का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, यानी कि इसको कहते हैं, यानी कि CaSO4 पॉइंट देके 1/2 उसका H2O, ये आपका रासायनिक सूत्र है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ आपका 3 ऑप्शन दिया, यानी कि इसमें डी ऑप्शन का काम नहीं है, इसलिए हम ऑप्शन काट दिए। ठीक है, तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनते हैं। तो अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर क्या बनते हैं। 48 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर लवण बनते हैं अम्ल और क्षार अभिक्रिया कर। ठीक है, अब 49 नंबर क्वेश्चन की ओर। बुझा हुआ चूना है। तो 49 नंबर का क्वेश्चन आंसर हो जाएगा राइट आंसर के ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि CA ब्रैकेट देके OH2। ठीक है, चलिए अब जाए किसका 50 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, निम्न में कौन भस्म नहीं है। तो 50 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, कि Na, उसके बाद यहाँ राइट आंसर हो जाएगा NaCl। ठीक, याद रखिएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जस्ता का अयस्क है। तो आपका 51 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक, तो यानी कि जिंक ब्लेंड। ठीक, चलिए
अब ये 52 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है, धातु है, अधातु है कि उपधातु है? तो सिलिकॉन है। 52 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कि ये उपधातु है। 52 नंबर का राइट आंसर क्या? उपधातु है। चलिए बढ़ते हैं अब 53 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक, अल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित है? तो 53 नंबर क्या कह रहा है कि अल्कोहल में क्या उपस्थित है, यानी कि 53 नंबर का राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन उपस्थित रहती है। ठीक है, चलिए मार दें। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 54 नंबर कह रहा है कि मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। तो 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि फॉर्मिक अम्ल। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 55 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 55 नंबर में 100 पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो 55 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, इनमें से सभी, यानी कि क्लोरोफिल भी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी, और सूर्य का प्रकाश भी, इनमें से सभी आपका डी ऑप्शन यानी कि हो जाएगा। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 56 नंबर क्वेश्चन की ओर कि मैग्नीशियम पाई जाती है। तो 56 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये ऑप्शन हो जाएगा, क्लोरोफिल, सॉरी दोस्तों, हाँ ठीक है, क्लोरोफिल में। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 57 नंबर क्वेश्चन की ओर कि तैलीय कागज होता है, क्या है? पारदर्शक होता है या क्या अपारदर्शक होता है? ठीक है, तो हम बताते हैं आपको कि 57 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि परभाषक होता है तैलीय कागज। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई इकाई क्या है? ठीक है, तो 58 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि मात्रक वहिनी, यानी कि मात्रक विहीनी, मतलब मात्रक नहीं होता है। चलिए अब बढ़ते हैं 59 नंबर क्वेश्चन की ओर। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, ठीक है, तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? 59 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है। तो 60 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि कम होती है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं अब हम 61 नंबर क्वेश्चन की ओर कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। तो आपका 61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आपका 2, यानी कि 2 फोकस होती है। चलिए अब बढ़ते हैं विद्युत का अच्छा चालक क्या है? 62 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत का अच्छा चालक है। तो विद्युत का अच्छा चालक क्या होगा दोस्तों? आप जानते होंगे चांदी होता है। ठीक है, विद्युत का अच्छा चालक क्या था? चांदी, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अब 63 नंबर क्वेश्चन की शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। तो 63 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका जस्ता का। ठीक, चलिए मार दिए हैं। अब आइए 64 नंबर क्वेश्चन की ओर ये एक जूल का मान होता है। तो 64 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, यानी कि 0.24 कैलोरी होता है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन की ओर की वनस्पति तेलों में होती है। तो 65 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं 66 नंबर क्वेश्चन की ओर की ब्यूटेन के कितने समावती संभव है? तो आपका 66 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए हाँ बढ़ते हैं अब 67 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि मेंडलीय के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? तो 67 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका परमाणु द्रव्यमान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बढ़ते हैं हम 68 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए क्या करें 68 नंबर क्या अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। तो 68 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा 68 नंबर का राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 1:3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की ओर कि निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव्य है? तो आपका 69 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? सी ऑप्शन, यानी कि एथेनॉल। ठीक है,
चलिए अब बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन की ओर कि सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो 70 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं 71 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है। तो 71 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि इनमें से सभी, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन, इनमें से सभी। ठीक है, अब बढ़ते हैं 72 नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं कि एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। तो आपका 72 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि समावयव कहलाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आप 73 नंबर क्वेश्चन पे। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो आपका 73 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अवतल दर्पण होता है। चलिए अब बढ़ते हैं 74 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक हो जाती है। सॉरी यहाँ कट, ठीक है अभी। चलिए अधिक होता है, तो अब आपका 74 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि आपका बैगनी होती है। चलिए अब बढ़ते हैं 75 नंबर क्वेश्चन को। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो 75 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कि अनंत। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 76 नंबर क्वेश्चन की ओर कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक और समान आकार बने। तो आपका 76 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वक्रता केंद्र पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। अब आइए दोस्तों बढ़ते हैं 77 नंबर क्वेश्चन की ओर कि तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है। ठीक है, तारे के टिमटिमाने का कारण है। ठीक है, तो 77 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि आपका हो जाएगा वायुमंडल के अपवर्तन के कारण। ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 78 नंबर क्वेश्चन की ओर कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो 78 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अब 79 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो 79 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, कि सीधा एवं आवर्धित। ठीक है, चलिए अब ये लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि 80 नंबर क्वेश्चन ये करा कि अवतल लेंस का आवर्धन यम बराबर होता है। तो 80 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो एक पहले लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, एक क्या कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अब हम यहीं तक आपसे विदा करते हैं।